नमस्कार, भारत समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। कुरुक्षेत्र का वक्त हो गया है, शाम के 5 बज गए हैं और आज कुरुक्षेत्र में हम बात करेंगे जिस तरह से ट्विटर वॉर जो है वो छिड़ा हुआ है तमाम राजनीतिक पार्टियों में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो। ये ट्विटर वॉर आखिर क्यों छिड़ गया है और आखिर क्या साबित करने की कोशिश इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए की जा रही है। राजनीतिक पार्टियां जो है वो क्या साबित करने की कोशिश कर रही हैं और अभी से कहा जाए कि जो तैयारी है चुनाव की वो तो शुरू हो गई है, लेकिन अब ट्विटर वॉर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि आरोप देखिए इस तरह से लगाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कौन पक्षधर है, ये आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक दूसरे को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता रही है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका परिचय कराएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो चुनाव होने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अब चुनावी मैदान में सामने आती हुई नजर आ रही है और अपनी अपनी जो कहा जाए कि एक जो रणनीति है वो भी बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो पहले से ही तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। आपने देखा कि तमाम जगहों पर जो यूपी के नए नवनिर्वाचित जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जगह जगह जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और जो उनकी रणनीति है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जो है वो भी अपने जो रणनीति है वो बनाते हुए नजर आ रहे हैं, सदस्यता अभियान जो है वो चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जाए कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस कुरुक्षेत्र में हम सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंचल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत है चंचल जी आपका। प्रियंका गुप्ता जी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। दुष्यंत जादौन जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। विद्या गौतम जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बसपा नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विद्या गौतम जी आपसे ही शुरू करना चाहूँगा मैं कि देखिए जिस तरह से ये आरोप लगाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, क्या आधार है इस आरोप का? बिल्कुल, ये आधार इस वजह से है कि सबसे बड़ी जो बात है इस वक्त पे अगर हम देखें कि समाजवादी पार्टी बी टीम कैसे है। भाई आप 19 का चुनाव देख लीजिए और जब पार्लियामेंट वाला चुनाव था तब देख लीजिए। सबसे पहला मुलायम सिंह यादव जो मुखिया रहे हैं, जो इस पूरी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, जो पूरी पार्टी को खड़ा किया, उन्होंने मोदी जी को आशीर्वाद दिया कि आप दोबारा पुनः प्रधानमंत्री बनिए जा करके। तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अखिलेश यादव जी कई बार योगी जी से मिलने गए, यदि मुलायम सिंह यादव को कोई दिक्कत हुई, परेशानी, तो वो मिलने गए। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पे अक्सर साझा हुआ करती हैं, जो इस बीचे दौर में गई हैं। तो इसमें से शक करना ही नहीं, बिल्कुल सच्चाई सामने दिख रही है कि बी टीम के रूप में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन विद्या जी देखिए, मुलाकात करना तो अब देखिए मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत तो सही नहीं रहती है, तो उनसे मुलाकात करना, सर तबीयत सही नहीं रहती है, मैं इस बात को मान रही हूँ, लेकिन वहाँ जो संसद में आशीर्वाद देना वो कहाँ का वो है? आप मुझे बताइए कि दोबारा प्रधानमंत्री बनिए। चंचल जी, चंचल जी से जवाब ले लेते हैं। आशीर्वाद देना ये क्या बी टीम साबित नहीं कर रहा? चंचल जी से जवाब लेते हैं। चंचल जी, देखिए विद्या जी की बातों में मुझे हंसी आ रही है। जो सामान्य तरीके से आपने अभी जिक्र किया, आदरणीय नेताजी की तबीयत खराब थी तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी मिलने आए थे और एक बार नहीं 2-3 बार मिलने आए थे। बिल्कुल मिलने आए। और इसमें ये शिष्टाचार भेंट होती है, इसमें कोई शिष्टाचार भेंट ही पार्टी की और एक दूसरे के हालचाल लेने के लिए इसमें यहाँ पे लोकतंत्र दिखता है। यहाँ पे कैसे लोकतंत्र दिखता है? ठीक है विद्या जी सुनते हैं पहले बात जी। मैं आपको याद दिलाता हूँ, 14 अप्रैल सन 1984 की बीएसपी की स्थापना होती है और पहला चुनाव इन्होंने 1989 में लड़ा। इनके पास 13 सीट थी। 1991 में गठबंधन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कि बी टीम कैसे साबित कर रहे हैं। जी आपकी बात सुन लेते हैं एक एक करके सुनते हैं। और मान्यवर कांसीराम के मिशन से आज बसपा भटक चुकी है, बहन जी भटक चुकी है। मान्यवर कांसीराम का इतना बेहतरीन विजन था, इतना बड़ा विजन था, लेकिन उनके सपनों की हत्या करने वाला अगर कोई है तो आदरणीय बहन कुमार मायावती जी है। आज ये पूरी दुनिया जानती है। और आज के टाइम अगर आप देखें, दलित समाज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। जिस तरीके से बहन जी के एक न एक निर्णय से बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जिस तरीके से अगर आपने देखा 2017 का विधानसभा चुनाव देखा होगा आपने, 2019 का लोकसभा चुनाव देखा होगा आपने, 2022 का विधानसभा चुनाव देखा होगा आपने,
कौन नहीं जानता? विद्या गौतम क्या ये बता पाएंगी? 2014 के लोकसभा सीट में बीजेपी 0 सीट, बीएसपी 0 सीट पाई थी। नहीं तो आपको याद है? सुन लीजिए, आप इसका मेरी जवाब बात खुद सुन ही लीजिए। लीजिए ना। 2014 में बहन जी 0 सीट थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने, हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी का दिल बहुत बड़ा है और वो आगे बढ़ करके, क्योंकि जब देश बचाने की बात आती है, जब देश की संवैधानिक संस्थाएं बचाने की बात आती है, जब दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों के ऊपर अत्याचार की बात आती है, तो हमारे नेता ने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि हम जो है हम अपनी छोटी छोटी चीजों का त्याग करके हम जरूर बसपा के साथ गठबंधन करेंगे। और गठबंधन किया भी हम लोगों ने। गठबंधन करने के बाद क्या हुआ? जो बीएसपी 0 सीट थी वो 10 सीट पे पहुंच गई और हम लोगों ने तो मतलब गठबंधन किया। इस रिजल्ट देखिए, जब आप गठबंधन करते हैं तो ये फायदे नुकसान होते रहते हैं, लेकिन आप जब जैसे ही 10 सीटें हो गई बहन जी की, उन्होंने सीधा उल्टा आरोप लगाते हुए सपा के ऊपर उन्होंने तुरंत अपने आप को अलग कर दिया। वो किसका दबाव था? कौन नहीं जानता है? इसका कोई वो प्रमाण बीजेपी है का कि दबाव किसी था। का दबाव था? बीजेपी का दबाव था। आप 0 से 10 पे पहुंच गए और ठीक है। बीजेपी ने आपके ऊपर, बीजेपी ने आपके ऊपर हम तो आपको प्रमाण से साबित कर रहे हैं ना आपको कि धमकाया। इतनी आज के तस्वीरें टाइम में सोशल विद्या जी मीडिया पे हैं। बता दें, सुन लीजिए, आज के टाइम में ईडी, सीबीआई, विजिलेंस से कौन डर रहा है? लड़ाई लड़ने की बात आप कर रही हैं। अब आप कमरे से बाहर, लास्ट टाइम आप बताइए ना, किसी भी उत्तर प्रदेश में किसी भी दलित नेता के ऊपर उत्पीड़न को लेकर के बहन जी कभी रोड पे आई हो? बताइए आप। बहन जी रोड पे नहीं है, चैलेंज अखिलेश जी करता हूं, कितना जो अभी तो दावा कर रहे हैं, बहन जी बहुत सारे उनके कार्यकर्ता आते हैं, ठीक है। बताइए ना। और आकाश आनंद की यहाँ तक बात है, ठीक है, चंचल जी। भाई आकाश आनंद की बात है। आकाश आनंद कभी बता दिए किसी दलित के घर अगर कोई घटना घटी हो, क्या बात कर रहे हैं आकाश आनंद? ठीक है, विद्या जी। कभी कोई बात नहीं। चंचल जी, देखिए, वापस आएंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी के स्टैंड क्लियर है। एक एक करके बोलिए विद्या जी, विद्या जी प्लीज, विद्या जी प्लीज एक एक करके बोलिए जी। आज के टाइम में सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश बड़ा है और देखिए, जब अगर लोकतंत्र बचा रहेगा तभी, देखिए आज ऐसा कुछ नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री जी हमारे आज हैं तो हमेशा रहेंगे। आने वाले समय में चुनाव, सबसे जरूरी चुनाव जब होगा तो कम से कम ये लोकतंत्र बचा रहेगा, संवैधानिक संस्थाएं बची रहेंगी, तभी सारी चीजें हो पाएंगी। इसलिए बीएसपी को सोचने की जरूरत है, अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। जो बीजेपी के साथ ये मिल करके जो इंटरनल उनका गठबंधन है, कह सकते हैं आप इंटरनल गठबंधन है। जिस तरीके से अगर आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में 2022 में समाजवादी पार्टी को रोकने का काम अगर किसी ने किया तो बहन जी ने काम किया। कल बीजेपी से मिली भगत के चक्कर में आप सोचिए, जो जितने भी टिकट बांटे गए, कौन बांट रहा था टिकट? आप सोचिए, विद्या जी इतनी होनहार कार्यकर्ता हैं, क्या कभी सपने में विधायक बनते सोच सकती हैं क्या? ये बस जब समय आएगा नहीं सोच सकती हैं, विधायक भी बना जाएगा। क्योंकि पूरी की पूरी बीएसपी जो है आज के टाइम में बीजेपी के। ठीक है चंचल जी, और मैं ये भी कह रहा हूं, दुष्यंत जी, देखिए चंचल जी, आप बीजेपी वालों के पक्ष चंचल में जी, बोल नहीं पाएंगी। बाहर योगी जी से मिलने आप गए, बीजेपी वालों के फोटो पक्ष में प्रमाण है इस बात का कि विरोध में बीजेपी बोल नहीं बात पाएंगी। नहीं होती है, योगी जी वहां नहीं देखने ठीक है, आते हैं, ठीक है या विद्या जी, वहां नहीं जाती, चंचल जी, वहां नहीं जाती है। ठीक है। देखिए चंचल जी, दिल तो बड़ा आपने दिखाया है, क्योंकि जिस तरह से आपने ऑफर दिया ना केशव प्रसाद मौर्य जी को, जी उसके बाद से उनका भी जवाब सामने आया। दुष्यंत जादौन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। दुष्यंत जी, देखिए बहुत बड़ा ऑफर जो है वो दिया गया और लगातार देखिए, लगातार एक बार फिर से जो है वो केशव प्रसाद मौर्य पर जो ऑफर जो है वो लगातार दिया जा रहा है। आखिर क्या वजह मानते हैं समाजवादी पार्टी जो है, आखिर क्या सोच कर ये ऑफर दे रही है? क्या जरूरत है ये ऑफर देने की, जबकि लगातार केशव प्रसाद मौर्य जो है जो उनको करारा जवाब भी देते हुए नजर आ रहे हैं? दुष्यंत जी। जी, अखिलेश यादव जी जो नेताजी हैं ये समाजवादी पार्टी के, वो गोल्डन स्पून वाले नेता है। कभी संघर्ष करके उन्होंने विरासत में सत्ता पाई, लेकिन उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया। ना वो संघर्ष को जानते हैं, ना संघर्ष की कीमत को जानते हैं। इसलिए न परिवार को बचा पाए, न पार्टी को बचा पाए, न सत्ता को बचा पाए। रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, केशव प्रसाद मौर्य जी ने 30 वर्ष तो संगठन में जमीन पर रहकर कार्य किया है। वो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और पिछड़ों के बहुत बड़े नेता हैं। क्योंकि अब जब उन्हें लगने लगा अखिलेश यादव जी को कि हमें एक बड़े चेहरे के, पिछड़े बड़े चेहरे की जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी में केशव प्रसाद जी बड़े चेहरे हैं। इसलिए अखिलेश यादव जी अपनी नैया को बचाने के लिए, इसीलिए उनका आपने प्रमोशन भी कर दिया है दुष्यंत भाई। केशव प्रसाद जी हमारी पार्टी में आ जाए और इसलिए बार बार ऑफर कर रहे हैं। लेकिन केशव जी संगठन के उस दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी के और संघ विचारधारा के उनके जो संस्कार हैं, वो जानते हैं कि उनका असली जो ध्येय है, असली मुकाम है, वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी।
लेकिन ये लोग जानते हैं कि अब इनको बचाने के लिए कोई ऐसी शक्ति, जिन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य पे दाव लगाया और फेल हो गया, तो अब केशव जी बचते हैं। अब केशव जी पे आप अनलगत बयान दे दे के उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये बड़े नेता हैं प्रसाद मौर्य जी, आपको जानकारी के लिए थोड़ा अपडेट हो जाइए। तो सर उसका फायदा क्यों नहीं मिला फिर आपको चुनाव में? सवाल जी? की बात का। मैं जवाब दूं? चंचल जी 40,000 से हारे हैं। मैं बताऊं, आपके नेता भी हारे हैं, मौर्य जी से बड़े नेता आपके हैं, तो नेता भी मान हारे लीजिए हैं, आपके सुन नेता- लीजिए, आपके नेता भी हारे हैं, 5,000 और से हार हारे जीत हैं लगी वो। रहती है, 5,000 से हारे, यही अंतर कर सुन लीजिए। लीजिए, हार जीत लगी रहती है। आप अपने तभी नेता कह के रहा बारे में हूँ, आप स्वर्गीय अटल कैसे बिहारी वाजपेयी जी, बार-बार क्यों केशव जी को बुला स्वर्गीय रहे हो? अटल बिहारी वाजपेयी जी समाजवादी बड़े पार्टी मार्जिन अखिलेश से हारते यादव थे। जी, अरे तो क्या चंचल जी नेता आप बड़े नहीं हैं? अखिलेश ठीक है, यादव हार जी जीत का जब पैमाना बार केवल बार आपका कह रहे नेता हैं से केशव होता जी हमारी है, पार्टी में आ तो जाओ, आपके हमारी नेता पार्टी में दुष्यंत आ भाई, जाओ, आपके तो उनको नेता- दिख रहा होगा ना उनका सुनिए, बड़प्पन। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव बड़े बड़े मार्जिन से हारते थे, आपको याद है कि नहीं है? क्या बड़े नेता नहीं है वो? ठीक है, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, ठीक है। प्रियंका जी देखिए, प्रियंका जी काफी देर से, कि वो बड़े तार्किक नेता- बात अरे ठीक है करेंगे। चंचल जी वापस आएंगे आपके पास, दुष्यंत जी उनसे वापस बड़े आएंगे। बड़े मंत्रालयों में प्रियंका जी रहे हैं, हमारे साथ सांसद देखिए मौर्य काफी जी। देर से जुड़ी हुई है। प्रियंका जी वेट बड़े कर रही बड़े है। पदों पे प्रियंका रहे जी हैं। देखिए, आपने देखा कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं और ऑफर भी दिए जा रहे हैं, सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है? क्या अपने संगठन को मजबूत नहीं किया जाना चाहिए? एक दूसरे पर इस तरह से आरोप, इस तरह से ऑफर देकर या कहें कि बी टीम बोलकर, ये इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या खुद का संगठन मजबूत करने पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए? प्रियंका जी, राजनीति का एक मकसद होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, हम्म, और वो उद्देश्य होना चाहिए कि आप जो आपका वोटर है उसके प्रति कितने ईमानदार हैं। हम्म, आप एक एजेंडा लेकर चलते हैं, आपकी एक विचारधारा होती है, और उससे इधर उधर जाकर सिर्फ राजनीति और सत्ता के लिए अगर कोई काम करता है तो मुझे नहीं लगता कि उसका राजनीति में होने का भी कोई अधिकार है। हम्म, वास्तविकता यह है कि आपका एक एजेंडा, आपकी एक विचारधारा, उसके अनुसार आपको चलना है। अगर उसके साथ कोई जुड़ना चाहे आपसे तो उसका स्वागत होना चाहिए, पर आप उसके लिए बदल जाएं ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि आप उस जनता के मुद्दों को उठा पा रहे हैं क्या आपको ये दिख रहा है कि आज जनता के असली मुद्दे क्या है? सरकार बनाना, सत्ता बनाना, इसके इतर जाकर अगर आप विपक्ष है तो कम से कम आप उन मुद्दों को तो उठाइए जो जनता के वास्तविक मुद्दे हैं, जिनसे जनता और इस देश की गरीब जनता, जो इस देश का आम व्यक्ति है, वो जूझ रहा है। आप देखिए खाद्य पदार्थों की महंगाई के लिए कितने लोग आवाज उठा रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी बिना ईडी, बिना सीबीआई के डर के आज जनता की आवाज बनी हुई है, उसकी समस्याओं को सामने के लिए पैदल यात्रा तक कर रही है। और छोटी मोटी कोई यात्रा नहीं है ये इतिहास में राजनीतिक सबसे बड़ी यात्रा होगी, जो शायद गांधी जी के बाद अब राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इस यात्रा का मेन मकसद ये है कि जनता के जो मुद्दे हैं, जो जनता की जनसंपर्क है, वो एक व्यापक रूप से दिखाया जा सके, जिसमें महिलाएं भी हो, गरीब भी हो, जिसमें व्यापारी भी हो, जिसमें स्टूडेंट्स भी हो, जिसमें बच्चे भी हो। सबकी समस्याओं से अवगत होने के लिए उनसे मिलना जरूरी है। उनकी बात को अगर सोशल मीडिया के माध्यम से और जितने भी माध्यम, सबसे जनता की आवाज को बुलंद करना, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो। आप देखिए किस तरह से कि क्रूड ऑयल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में 27% तक डाउन हो चुके हैं, पर क्या उसका लाभ जनता को मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा। क्या 27 रुपए कम नहीं होने चाहिए? क्योंकि आप इससे पहले देखिए कि बीजेपी के जो जितने भी मंत्री हैं वो सफाई देने के लिए कह रहे थे कि मौसम ठंडा है, गर्मी है, इस वजह से पड़े हुए हैं, युद्ध चल रहा है, इस वजह से पड़े हुए हैं। अरे कम से कम अब कोरोना है, इस वजह से पड़े हुए हैं। पर अब क्या समस्या है? क्या अब कम नहीं दे सकते? क्या जनता के ऊपर जो अतिरिक्त भार पड़ रहा है, उसकी जेब से जो पैसा निकाला जा रहा है, क्या उसमें थोड़ी कटौती नहीं हो सकती? तो प्रियंका जी, हो सकती है, पर करना नहीं चाहिए सरकार। आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो असली मुद्दे हैं उस पे जो तमाम पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उस पर बात नहीं कर रही हैं, बल्कि आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाया जा रहा है, यही कहना है ना आपका? बिल्कुल यही कहना है, और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरह से महंगाई की मार, भ्रष्टाचार, उसके साथ में आप देखिए बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें। विद्या जी, क्या जरूरत है आरोप प्रत्यारोप लगाने की? मुद्दों पर बात क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए तो अभी तक कहा जाए कि मैदान में उतरकर कहीं भी प्रचार प्रसार या पार्टी को मजबूत करने जैसा कोई भी बड़ा एक कहा जाए कि
जो आयोजन है वो नहीं किया गया है बसपा की तरफ शांतनु जी, से। मैं इसकी जानकारी आपको दे दूं कि 24 की तैयारी के लिए पूरी तरह से हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन बहुत मजबूती के साथ, मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है, क्योंकि जब तक संगठन खुद को अपने आप को मजबूत ना करे तो मैदान में कैसे हम सबको उतार सकते हैं। तो हमें लोकसभा की तैयारी करनी है, आम चुनाव की तैयारी करनी है। बहन मायावती जी दिल्ली में रह करके तमाम पार्टी के संगठन के लोगों को आगे ला रही है, कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स हो रही है, हमारा अभियान चल रहा है और लगातार हम लोग 24 की तैयारी को लेकर के मजबूती के साथ काम करें और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं उसको लेकर के लगातार बहन जी अपनी बात रखती रही है और साथ में कार्यकर्ता लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। आपका अभियान सिर्फ ट्विटर पर चल रहा है, जब जरूरत होगी तो हम भी अपना अभियान सड़क पे भी लेकर के आएंगे। जैसे अभी राजस्थान की घटना थी, हमारी बसपा पार्टी ने पूरी तरह से मुस्तैदी से न्याय दिलाने का काम किया। बहन मायावती जी नहीं गई, लेकिन पार्टी के बड़े पदाधिकारी वहां पे पहुंचे और उनके बिना आदेश के नहीं पहुंचे। मुझे ये बताइए, 1 मिनट पहले चंचल जी आपने ये कहा, चंचल जी आपने ये कहा, 1 मिनट पहले मुझे अपनी बात रखने का मौका दीजिए। पहले आपने एक बात कही थी कि अखिलेश यादव जी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ये कहते हैं कि वो दलित के हितैषी हैं, मुस्लिम के हितैषी हैं। तो मुझे सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर वो क्यों नहीं गए किसी घटना में? कभी कहीं आपने कई सारी घटनाओं में कहीं कोई घटना में नहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखा मैंने आज दिन तक यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 4-5 ऐसी घटनाएं हुई जो मुस्लिम समाज के बीच में हुई, जो 80 समाज की उसमें हुई, लेकिन आपके प्रमुख कहीं भी मुझे जाते हुए ठीक है विद्या जी जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं जी, बताइए। देखिए सबसे पहली बात तो मैं बताऊं, बस ये एक ही जवाब दीजिए कि सड़क पर कहाँ दिखे वो किसी घटना में, मुझे उस बात का जवाब, क्योंकि शांतनु जी ने वो सवाल किया। मैं बता रहा हूँ जी विधानसभा चुनाव के बाद लमसम 21 से 22 जिलों का दौरा हमारे राष्ट्रपति कर चुके हैं और केवल एक घटना पे जाने की बात, लीजिए मेरी बात सुनिए, पूरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए, पूरी बात तो कंप्लीट करने दीजिए। और आपने देखा होगा कि जो है जिस जिले में जो घटनाएं होती हैं लगातार हमारे राष्ट्रपति उस बात को उठाते रहते हैं। आपको ध्यान होगा, सुन लीजिए, विधानसभा के अंदर सुनिए विद्या जी, विधानसभा के अंदर स्पष्ट, अगर आपको अगर विश्वास ना हो तो आप अभी डिबेट निकाल करके देख लीजिए और आपको जानकारी मिल जाएगी। उसमें संसद में स्पीच उठा के देख लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम हमारे राष्ट्रपति किया करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सुन लीजिए, जहां तक आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी की बात है, जब इनके मन में लड्डू फूट रहे थे, चंचल जी वहां भी जाएंगे, पहले सवाल का जवाब दीजिए कि क्या कहीं पर भी गए हैं अखिलेश जी? तो विद्या जी सवाल पूछ रहे हैं, वो बताइए। कई सारे जगहों पे मैंने बताया कि आजमगढ़ में, सुन लीजिए, आजमगढ़ में दलित के साथ दुराचार हुआ, वहां पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ में प्रोग्राम करके वहां पे गए। कब गए थे? कोई तारीख डेट नहीं। आप अभी की घटना, लेटेस्ट घटनाओं पे हम बात कर रहे हैं। चाहे आप वहाँ की, मैं तो चलो राजस्थान को दूर का राज्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कई ऐसी घटनाएं, अभी मध्य प्रदेश की यात्रा करी उन्होंने, वहाँ पे दलितों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पे यात्रा करी है। अभी सुनिए, हमारी पार्टी के पूरे प्रदेश के कई सारे जिलों में, पहली बात को रख रहे हैं विद्या जी, सुनिए बात को, देखिए कई सारे जिलों में, ऐसा नहीं कि केवल एक जिले में, आज के टाइम में अगर आप देखिए बीजेपी द्वारा पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहां दलितों, बहनों और बेटियों का अत्याचार ना हो रहा हो। कोई आप उठा के देख लो, आए दिन पेपर में घटनाएं निकलती रहती हैं, लेकिन मजाल है क्या आपके आकाश आनंद को एक बिल्कुल जा रहे हैं, हर जगह की घटना नहीं। आप बताइए कहां पे, आप राजस्थान की बताइए कौन जिले में गए? अभी उनको उत्तर प्रदेश के सारे जिलों के नाम नहीं पता होंगे, क्या बात कर रही हैं आप? पार्टी के आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश के सारे जिलों के नाम नहीं पता होंगे, नहीं पता होंगे, वो कार्यकर्ता ही पार्टी के हैं, कुछ नहीं। सबको पता है। सुनिए, देखिए विद्या जी, अभी लड़ाई सबसे सामने ये है, हमारे और आपके सामने लड़ाई है कि किस तरीके से देश बचे। देश रहेगा तभी सारी चीजें रहेंगी, तभी संवैधानिक संस्थाएं रहेंगी। आप सोचिए, आप इस बात को समझने की जरूरत है। चंचल जी वापस आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहे थे आप, वापस उसी सवाल पर आते हैं। समाजवादी पार्टी को क्या किसी बड़े पिछड़े वर्ग का चेहरा है, उसकी जरूरत है, इसीलिए लगातार केशव प्रसाद मौर्य पर इस तरह से कमेंट जो है वो किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा। मैंने आपसे बताया कि केशव प्रसाद मौर्य से बड़े नेता हमारे बीच में है स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। इनसे आपको ध्यान होगा, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं वो, और इनसे बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, और इनसे बेहतरीन अनुभव भी है। आप ये जान लीजिए। रही बात, जहां तक जब इनके मन में लड्डू फूट रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट कहा था, अगर आपके पास, आप कहा करते हो कि हमारे पास विधायक हमारे संपर्क में हैं,
और आपको ध्यान होगा जब इनको स्टूल में बैठाने की बात आई थी तब भी इनके मन में अपने आप को इनका चंचल जी, अगर यहाँ से निकल के आता है कि बी टीम का होने का दावा आपका यहाँ से निकल कर जब स्कूल मंत्री थे तो हमारे राष्ट्रपति ने कहा कि अगर आपके पास विधायक है तो आइए आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और सुनिए, पिछड़े समाज के लिए सुनिए, पिछड़े समाज को बनाने के लिए, अगर दलित समाज के पिछड़े समाज को बनाने के लिए हमारे नेताजी ने बड़ा दिल दिखाना, आप देखा होगा पिछले कई सारे का मतलब जो है, चाहे कोई गठबंधन हुआ हो, चाहे चंचल जी, सारी चंचल जी, हमारे सवाल सुनिए ना चंचल जी, सवाल ये है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद इतने बड़े नेता है समाजवादी पार्टी में, तो फिर ऑफर देने की क्या जरूरत है? देखिए, पार्टी में लाने का ऑफर नहीं था। आप समझिए मेरी बात को, ये नहीं कि आप उन्होंने सीधा बोला कि 100 विधायक लेकर आइए, मुख्यमंत्री बन जाइए। आप कह रहे हैं कि पार्टी में लाने का। जी शांतनु जी सुन लीजिए जी, जब पूरे देश की राजनीति रिजॉर्ट चल रही हो, आप सोचिए पूरे देश में लोकतंत्र क्या, आप सोचिए चुनी हुई सरकार महाराष्ट्र के अंदर, आप कर्नाटका के अंदर देख लीजिए, गोवा के अंदर देख लीजिए, मणिपुर के अंदर देख लीजिए, अभी ये कांड बिहार में करने जा रहे थे लेकिन इनको वहां पे मुंह की खानी पड़ी, ये झारखंड में करने जा रहे थे इनको मुंह की खानी पड़ी। तो ये लोग बताएंगे समाजवादी पार्टी के बारे में। खुद पहले अपने गिरेबान में इनको झांकने की जरूरत है, पहले खुद अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की जरूरत है। ये नहीं सुनते हैं क्योंकि ये लोग तो बस केवल लोकतंत्र की लगातार हत्या करते चले जा रहे हैं। आप देखिए लोकतांत्रिक मूल्यों की लगातार हत्या कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक प्रधानमंत्री जी हैं जो लॉकडाउन लगने की बात थी मध्य प्रदेश के अंदर, क्या हुआ? आप सोचिए देश के आम जनमानस के जो उनके जनता के सरोकारों की बात है उसके ऊपर नहीं सोचेंगे, उनके जान के ऊपर बात, जान की बनाई थी, लॉकडाउन लेट लगा, 2 दिन बाद की सरकार बनानी जरूरी थी। पूरे देश ने देखा कैसा नंगा नाच हुआ पूरे देश में। मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए आप, महाराष्ट्र के अंदर देख लीजिए आप, गोवा के अंदर देख लीजिए आप, मणिपुर के अंदर देख लीजिए, कर्नाटक के अंदर देख लीजिए। अभी 4-5 साल के अंदर सारे उदाहरण है, 3 साल के अंदर उदाहरण है। और सोचिए रिजल्ट जो देखते रहते हैं, आप सोचिए आज के टाइम में क्या आश्रय है। आज के टाइम में हाल ये है कि जो विधायक बेचारा जो है उसको खरीद फरोख्त की बात कौन करता है? जिस स्टेट में चुनी हुई सरकारें हैं उनको खरीद लेते हैं लोग, यहां तक कि मुख्यमंत्री खरीद लेते हैं लोग। तो क्या लोकतंत्र बचा है? इसलिए विद्या जी लड़ाई बहुत बड़ी है, इसलिए निजी स्वार्थ को छोड़ते हुए, त्यागते हुए आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कम से कम जो है आने वाली पीढ़ियां आपको कम से कम आने वाली पीढ़ियों से आप आंख से आंख मिला के बात करें। मैं कहता हूं कि माननीय लोकतंत्र की लड़ाई हम खुद लड़ना चाहते हैं, लेकिन ये माननीय कांसीराम बात नहीं बढ़ेगी। तो मैं चाहती हूं कि आप खुद भी माननीय कांसीराम के सपनों की हत्या मत करिए आप लोग, क्योंकि उन्होंने जो सपना देखा था एक अलग सपना था। आज बहन जी क्या कर रही है? हमारी पार्टी जानती है कि चंचल जी, विद्या जी प्लीज ज्ञान की जरूरत नहीं है कि सपा वापस आएंगे विद्या जी आपके पास। जी दुष्यंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी दुष्यंत जी, ये जो चंचल जी कह रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलावा सब जगह की बातें कर रहे हैं, पिछले अखिलेश यादव जी जब 2012 में जब चुनाव हुआ था, नेताजी और शिवपाल यादव जी के नेतृत्व में जो चुनाव हुआ, और चुनाव में भारी बहुमत से समाजवादी पार्टी ने सरकार बनाई और गोल्डन स्पून बॉय को इन्होंने सत्ता संभाल दी। और गोल्डन स्पून बॉय जिनको सामाजिक ज्ञान ही नहीं था, और शायद दुष्यंत जी आपको जानकारी के लिए बता दूं, संगठन को खत्म किया, शायद आपको जानकारी नहीं, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता 15 साल संसद की 17 का चुनाव हुआ, 19 का चुनाव हुआ, 22 का चुनाव हुआ, सारे चुनाव हारे। उसके बाद भी ये लोग अपने को ऐसा प्रूव कर रहे हैं जैसे अपने आप के इतिहास के बारे में जान लीजिए दुष्यंत जी, नेता हार जीत लगी रहती है। आप भी 2002 के बाद, दूसरों से जो 2002 के बाद सड़क पे चलते हैं, 15 साल बाद सत्ता में आए थे, काम करते हैं, 15 साल बाद सत्ता में आए थे। इस घमंड में मत रहिए, जनता घमंड बहुत जल्दी उतारती है। और पहले बात ये जान लीजिए, आप जो बात कर रहे हैं आपको जानकारी होनी चाहिए, 1999 में हमारे अखिलेश यादव जी ने संघर्ष नहीं देखा। अखिलेश यादव जी ने अगर संघर्ष देखा 2012 में मुख्यमंत्री बने, इस तरह की भाषा नहीं बोलते। अखिलेश यादव जी विरासत में मिली हुई चीजों को नहीं संभाल पाए, और एक संघर्ष से पैदा हुआ नेता, संघर्ष से आगे बढ़ा हुआ नेता, आप उसके गलत टिप्पणी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपके नेता को। आप इस तरह की बातें करते हैं। बहुत बड़े नेता है, भारतीय जनता पार्टी के गौरव है वो, और भारतीय जनता पार्टी उन पर बहुत गर्व करती है। आए दिन उनको स्टूल में बैठाते रहते हो, आप गर्व की बात कर रहे हो। पिछले समाज के नेता दुष्यंत जी आप सम्मान करते हो ऐसा? ठीक है चंचल, आपको ध्यान होगा अखिलेश यादव बैठेंगे आपके मुख्यमंत्री जी,
बगल में बैठेंगे शर्मा जी, बौद्धिक बगल में बैठेंगे, लेकिन हमारे जो पिछड़े जाति के मंत्री हैं उनको स्टूल बैठा हो गया। आपको शर्म करनी चाहिए कि हमें शर्म करनी चाहिए, पहले आपको शर्म करनी चाहिए। आपकी पार्टी के लोग शुतुरमुर्ग बन गए, अपनी गर्दन रेत में दबा लेते हैं और सोचते हैं दुनिया कहीं देख नहीं रही है, लेकिन जनता देख रही है, प्रदेश की जनता आपके हाव भाव को देख रही है, आपकी प्रतिक्रिया को देख रही है। ठीक है दुष्यंत जी सत्ता को भी देखा है, इसलिए सरकार जनता ने प्रदेश की सत्ता को बार बार भारतीय जनता पार्टी चंचल जी, प्रदेश की जनता चाहती है कि प्रदेश का विकास है, उनका खुद का विकास किसमें निहित है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी को बार बार चुन रही है। दुष्यंत जी ठीक है, चंचल जी प्लीज। दुष्यंत जी देखिए, एक दूसरे की बी टीम होने का तो आरोप लगा ही रही हैं तमाम पार्टियां, लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो है वो देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जी भी ओबीसी से आते हैं, अपनी गलतफहमी दूर रखी है। ठीक है, अरे ओबीसी में कब आए हैं ये भी जानकारी कर लो आप। ठीक है अब उस पे आऊंगा तो लंबी डिबेट हो जाएगी, देखिए फिर आप बात नहीं कर पाओगे। तो बहुत लोग आए, दुष्यंत जी बात नहीं कर पाओगे आप। शांतनु जी बताइए। दुष्यंत जी सवाल देखिए ये है कि आप एक दूसरे जो पार्टियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन सवाल जो है आपसे एक छोटा सा सवाल, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दुष्यंत जी से सवाल करेंगे, उसका जवाब भी दुष्यंत जी से जानेंगे। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक।